गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे पाठ 6 गोपी की सूझबूझ। अब तक हमने कहानी में पढ़ा कि राजा इंद्रपाल के दरबार में एक पंडित बलदेव आते हैं। अपने साथ वो 2 बोतलें लाते हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि राजा के दरबार में से कोई पंडित ये बता दे कि इन बोतलों में से कौन सी बोतल दूध वाली है। तभी राजा के दरबार में एक छोटी सी लड़की आती है और वो बोलती है कि मैं बता सकती हूँ कि दूध वाली बोतल कौन सी है। पंडित बलदेव उसे छड़ी पकड़ाते हैं और कहते हैं दूर से ही बताओ कौन सी बोतल दूध वाली है। और गोपी जो है वो सही सही बता देती है कौन सी बोतल दूध वाली है। पंडित बलदेव अपनी हार मान जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन गोपी उनसे कहती है कि अब आप बताइए, आप रुकिए और आप बताइए कि इन दोनों बोतलों में से कौन सी बोतल दूध वाली है। फिर वो क्या करती है, दोनों बोतलों को चादर के अंदर छिपा लेती है और थोड़ी देर बाद फिर उस दोनों बोतलों को मेज़ पर रखती है और फिर पंडित जी से बोलती है कि अब आप बताइए कौन सी बोतल दूध वाली है। पंडित जी छड़ी रख कर बोलते हैं यही है दूध की बोतल। इतना कहकर पंडित जी ने बोतल का ढक्कन खोला और राजा की हथेली पे 2 बूंदें टपकाई। पंडित जी ने बोला कि ये जो है बोतल दूध वाली है और देखो, राजा को चेक करने के लिए उन्होंने बोतल में से 2 बूंदें राजा की हथेली पर टपका दी। राजा ने जब उसे चखा तो उनका मुंह हो गया कसैला। क्या हो गया? कसैला मतलब कड़वा। थू थू करते हुए राजा ने नाराज होकर कहा यह तो दूध नहीं है। राजा गुस्सा हो गए और पंडित जी को बोला कि ये तो दूध नहीं है। अब पंडित बलदेव ने अपनी हथेली पर 2 बूंदें लेकर चखी। जब राजा ने कहा कि ये दूध नहीं है, पंडित ने भी अपने हथेली पर 2 बूंदें ली और उसे चखा तो उनकी नाक भौं सिकुड़ गई। पंडित जी की नाक और भौं दोनों सिकुड़ गई। भौं मतलब आईब्रो, वो सिकुड़ गई। वह स्वयं बोले मैं हार गया महाराज। उन्होंने तुरंत अपनी हार मान ली, कहा मैं हार गया महाराज, मैं हार गया। अब राजा ने गोपी से पूछा तुमने दूध की बोतल कैसे पहचानी? तुमने दूध की बोतल को कैसे पहचाना? क्योंकि पंडित जी तो पहचान ही नहीं पाए, तुमने कैसे पहचाना कि दूध वाली बोतल कौन सी है? गोपी ने तुरंत जवाब दिया उनको, महाराज को, कहा महाराज मैंने देखा कि एक मक्खी बार बार एक ही बोतल पर बैठ रही थी। मैंने समझ लिया कि जिस बोतल पर मक्खी बार बार बैठ रही थी वही दूध की बोतल है, क्योंकि मक्खी दूध की बोतल के बारे में धोखा नहीं खा सकती। गोपी ने कहा कि मैंने देखा कि यहाँ जो 2 बोतलें रखी हुई हैं, एक मक्खी आती है बार बार एक ही बोतल पर बैठ रही थी। तभी मुझे समझ में आ गया कि जिस बोतल पे मक्खी बैठ रही है वही दूध वाली बोतल है। क्योंकि इंसान तो धोखा खा सकता है कि सफ़ेद रंग जो है रंग वाली बोतल और दूध वाली बोतल में, लेकिन मक्खी जो है धोखा नहीं खा सकती। तो इसलिए मक्खी दूध वाली बोतल पे बैठ रही थी, उसे देखकर मैं समझ गई कि दूध वाली बोतल कौन सी है। राजा ने उसे शाबाशी देते हुए पूछा, उसे शाबाशी दी, खुश हो गया उसके इस काम पर। अच्छा ये बताओ पंडित जी किस तरह से धोखा खा गए? राजा ने कहा पंडित जी को धोखा कैसे हो गया? भाई पंडित जी को भी तो पता होना चाहिए, वो भी तो ये जानते होंगे कि हाँ कोई मक्खी बैठ रही होगी जिसके कारण दूध की बोतल पता चल जाएगा। तो पंडित जी धोखा कैसे खा गए? तब देखो गोपी ने क्या कहा। गोपी ने कहा महाराज चादर के भीतर मैंने दूध की बोतल से कुछ बूंदें रंग वाली बोतल पर लगा दी। देखा गोपी ने क्या किया कि उसमें से दूध वाली बोतल में से कुछ दूध की बूंदें निकाली और रंग वाली बोतल पर लगा दी। जब उसने दोनों बोतलें चादर के अंदर रखी थी तो उसने यही एक काम किया कि दूध वाली बोतल में से दूध के कुछ बूंदें निकाली और रंग वाली बोतल के मुंह पर लगा दी। अब क्या था, मक्खी जो है, भाई मक्खी तो दूध के पास ही आ रही थी, जिससे मक्खी रंग वाली बोतल पर बैठने लग गई। अब वो रंग वाली बोतल के ऊपर बैठने लग गई। गोपी ने कहा। राजा ने गोपी की सूझबूझ की बहुत प्रशंसा की और अनेक पुरस्कार और उपहार देकर उसे विदा किया। उसकी इस सूझबूझ पर राजा बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसको पुरस्कार दिए, इनाम दिए, उपहार दिए और इन सब चीज़ों को देकर गोपी को विदा किया। तो पाठ यहीं पे समाप्त होता है। पाठ में हमने देखो क्या सीखा।
बुद्धिमानी और सूझबूझ से सभी मुश्किलों का हल ढूंढा जा सकता है। बुद्धिमानी और सूझबूझ से अगर इंसान चाहे तो मुश्किलों का हल जो है अपनी बुद्धिमानी और सूझबूझ के द्वारा वो ढूंढ सकता है। तो पाठ यहाँ पे ख़त्म हुआ। आप अपनी कॉपी में कुछ कठिन शब्द जो हैं वो लिखेंगे और ये शब्दार्थ लिखेंगे। कठिन शब्द ये कठिन शब्द दिए हुए हैं इस तरह से, ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और ये शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है।